प्रणाम न करो। अरे तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो, क्या प्रणाम करना। सज्जनों, बड़ी विकट परिस्थिति है, प्रणाम तक करने नहीं देते। क्यों? क्या कहेगा दुनिया, क्या कहेगा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, किसी के सामने झुक रहा है, ये तो खराब बात हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रणाम नहीं करो, नहीं सिखाइए। भगवान ही प्रणाम करते थे। अगर नहीं कराइएगा, नहीं सिखाइएगा तो कोई उपाय नहीं। महाराज, सत घर परमात्मा क्या है? सत घर से परिपूर्ण है। सत्य क्या है? हम लोग सत्य नहीं है। संसार का कोई सामान सत्य नहीं है। आप बाजार से लाते हैं सब्जी, के दिन रखते हैं हरा सब्जी, सुबह लाते शाम को मुरझा जाता है, होता है ना। आज 2 दिन बाद अगर दीजिएगा, 2 दिन छोड़िए, शाम तक दीजिएगा तो कोई खा पाएगा? उसी शरीर से शरीर बना है सब्जी से, तो शरीर ये अजर कैसे हो सकता है? कदापि। महाराज, ये तो मृत्यु के बस में है। भोलानंद कंद भगवान की जय। महाराज, तो शरीर म्रियमान है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? व्हाट इज गुड मीनिंग ऑफ ट्रूथ? सुप्रीम ट्रूथ, परम सत्य है। बोले सूर्य, एक चंद्रमा, सूर्य में कोई परिवर्तन हुआ है? महाराज, पहले जैसा सूर्य भगवान थे आज भी वैसे, और कल भी रहेंगे। ऐसा हुआ है? हम लोग 4 एकादशी करते हैं या 1 साल कर लिए महाराज। वैसे तो है नहीं कि लगातार 1 साल कर सके। कुछ हैं तो कहेंगे पंडित जी 1 साल कर लिए हैं, अब हम छोड़ देना चाहते हैं। 24 एकादशी हो गई, 1 महीने में 2 एकादशी, 12 महीने में 24, अब छोड़ देते हैं। महाराज, खाना पीना का दिक्कत हो जाता है। और भगवान अधिक सोचने, सूर्य भगवान हम इतना दिन से उग रहे हैं, 2 दिन अगर छुट्टी हम मार देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या चलेगा? 2 दिन अगर सूर्य भगवान चाहेंगे तो उनकी मर्जी है भाई, जा सकते हैं। आप रुक पाइएगा? कोई है? ऐसे भगवान रुके रुके रुके, कोई नहीं रुक सकता। लेकिन फिर भी वो नहीं जाते। क्यों? भक्ति एक दिन की नहीं, सेवा है। भक्ति कोई ड्यूटी नहीं है। यह क्या है? बोले सेवा है। भक्ति के भगवान के प्रति समर्पित भावना ही तो भक्ति है। और भक्ति क्या है? भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, जैसा भगवान चाह रहे हैं वैसा चाहिए, इसी का नाम तो भक्ति। बोला आनंद कर्ण भगवान की जय। तो ये सब बात, अगर आप भगवान के चरणों में समर्पित नहीं हो सकते हैं तो आप भक्ति कैसे करिए? असंभव है। कितनी सुंदर भाव है सज्जनों। सत्य केवल परमात्मा है। मैया पार्वती एक बार पूछती है भोलेनाथ से, भोलेनाथ स्वामी सत्य क्या है? भगवान भोलेनाथ बोले, अरे ओ माँ कहो मैं अनुभव अपना, ओ माँ कहो मैं अनुभव अपना। अरे सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना।
मुझे जहां तक अनुभव है, सत्य क्या है बोले केवल हरि भजन। संसार पर हुए ये दिखाई पड़ रहा है क्या है, गाड़ी घोड़ा हाथी बड़ा बड़ा बिल्डिंग, ये क्या है प्रभु? इतना लंबा लंबा टावर, सोना का चैन, ये क्या है? ये स्वप्न है। पार्वती ये क्या है? स्वप्न। स्वप्न है, दिखाई पड़ रहा है प्रभु। ये सपना कैसे हो सकता है? सपना तो सोया में देखा जाता है, जगह में नहीं। आपको पता है ना? भोलेनाथ बोले हम पता है देवी। तो बोले हम तो जगह हैं, संसार जगह है, देख रहा है संसार को। क्या आप बोलते सपना? हाँ। बोले जगह है, तो आप जगह नहीं है देवी। कैसे? बोले महाराज देवी सपना तब तक सच लगता है, सपना में देखे ना जंगल गए शेर खा रहा है, मैं सपना देखिए महाराज गड्ढा में गिर गए, सपना में देखिए सांप काट लिया, परेशान चिल्ला रहा था। आदमी चिल्लाता है और चिल्लाते ही आंख खुल जाता है, चैन में से न सांप है न जंगल है न कुछ। सपना सच, सपना में पसीना पसीना आ जाता है महाराज, परेशान। क्यों? सच लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोया है, निडर हो गया। क्यों? क्योंकि वो जग गया। सपना तब तक सच्चा लगता है जब तक आप सोए। वही तो संसार है देवी, तब तक सच लग रहा है जब तक आप सोए। बोले नहीं, आंख खुला है सो, आंख खुला रहने से क्या होगा? अंतर का चक्षु बंद है ना, ज्ञान चक्षु जो है हृदय में वो बंद है ना। ज्ञान चक्षु अगर बंद है तो आप जग कर भी सोए हैं। ये खुल के देखो ना देवी, संसार स्वप्न है, कुछ नहीं है। एफडी कहीं रह जाता है, कागज कहीं रह जाता है, व्यापार कहीं रह जाता है, कोई काम नहीं आता। बेटा अमेरिका में रह जाता है और चल देता है। जिस बेटा के लिए क्या नहीं किया, फ्लैट लेके बेचा, 2 नंबर काम किया, पाप पर पाप किया, वो देखने तक नहीं रहता। तो स्वप्न ही तो है संसार। और क्या है? जिस बैंक में धन जमा करने के लिए कौन सा कर्म है कि मरवा दिया, कटवा दिया, वो धन जो है सो महाराज एक बार भी नहीं बोलना आया मैं भी चलूंगा। तो संसार स्वप्न ही तो है, और क्या है? छूट जाता है। हाँ, जिस क्षण आप सदगुरुदेव के चरणों से जुड़िएगा तैसे आंख खुल जाएगा, विवेक का चक्षु। और जैसे विवेक का चक्षु खुलेगा ना, तैसे संसार स्वप्न लगने लगेगा। भोलानंद कंद भगवान की। सजनों सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया।
तिरछे दूसरा लगा। एक तो तिरछे दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना गया। सामने सोने दिल हो एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लगी। तेरे होठ पतले दूसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना सावरी दिल दीवाना। भगवान क्या करते हैं? कोमल कोमल हाथों से मुरली बजाए। हो एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा दिल लगे। तो
बचपन दूसरा मातम धरा, तीसरा तीसरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। सज्जनों, भगवान की दिव्य कथा एक दवा है। परमात्मा सतघन में और चित घन में। चित माने प्रकाश, जो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। महाराज प्रकाश जिसमें सूर्य में प्रकाश उनकी कृपा से है, तो चंद्रमा में शीतलता उनकी कृपा से। सृष्टि के जितने भी नियम चल रहे हैं स्वतः, सब कुछ उनके द्वारा ही निर्देशित है। सज्जनों, भगवान को किसी से प्रकाश उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जगत प्रकाश के प्रकाशित राम, हम लोग जो चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, किनकी कृपा से? भगवान की कृपा से। परमात्मा का तीसरा नाम क्या है? आनंद। आनंद क्या है? किसी को थोड़ा सा भोजन करवा दीजिए महाराज, कैसा लगा भैया? बड़ा आनंद आया, वाह बड़ा आनंद। सुबह पूछिए महाराज कैसा, रात को भोजन किया था, आनंद आया? आनंद तो अभी भी लग रहा होगा। महाराज कैसे लगेगा? 12 बजे दोपहरिया तक भूख लग जाता, लगा महाराज वो तो पच गया, आनंद पच गया। अरे आनंद कैसे पच सकता है महाराज? इसका मतलब आनंद आपने समझ लिया, आनंद वो था नहीं, आनंद वो था नहीं, आपने समझ लिया। थोड़ा सा एसी वाला कमरा में सुलाइए किसी को, कैसा लगा महाराज? सुबह पूछिए। बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। वही 2 बजे दोपहरिया पूछिए कैसा आनंद आ रहा है? नहीं, आनंद तो चल गया, रात को खत्म हो गया, सवेरे उठे, अरे सवेरे ही खत्म हो गया, अभी दोपहरिया में धूप से पसीना आ रहा है। महाराज अभी आनंद कहाँ? फिर से ऐसे दिए भैया, आनंद कैसा था चला गया? आनंद वो था नहीं, आपको भ्रम हो गया। क्योंकि आनंद कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते लोग सुपासी।
आनंद कंद भगवान की। बड़ा आनंद आता है। अतिथि जन कुटुंब जन, यही तो शोभा है। अतिथि देवो भव। महाराज, अतिथि देव तुल्य माने गए। अतिथि कोई सामान्य नहीं है। किसी भी अतिथि को आने से पहले महाराज, पहले आपके पास पुण्य पहुंचता है, तब अतिथि आता है। अतिथि के आने पहले आपके पास पुण्य पहुंच जाता है, तब पीछे से अतिथि आते हैं। अतिथि को सामान्य नहीं है। आजकल अतिथि आते हैं, हाँ क्या काम था, दरवाजे पर जाकर क्या काम था बताइए। अब काम ही रहे तो कहेगा चलो फोन से भी हो जाएगा, वहां से वापस लौट के घर चल जाएगा। महाराज, पहले चाय हो, नाश्ता हो, पानी कम से कम हो, तब न जाके पूछिएगा। खड़ा नहीं हो पाया है, क्या काम था, बोलेगा चलो बढ़िया बात है, घर ही चल जाते हैं। आजकल फोन का समय ही हो गया है, तो एडवांस हो गया। इतना भी एडवांस नहीं होना है जो कि संस्कार और संस्कृति को पीछे छोड़ दिया जाए। बोला आनंद कंद भगवान की जय। वाह, देखिए मेरे सेठ जी की तरफ से 100 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, धन संपदा प्रदान करे, बाल बच्चे सभी स्वस्थ रहे। बोल शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। महाराज, तो प्रभु कृपा ही केवल। अतिथि आए हैं, उनका स्वागत करिए, सत्कार करिए, तब कुछ पवाइए अंदर हृदय में, तब पूछिए क्या कुछ आपकी आज्ञा हो तो बताने का कष्ट है। भाव हुआ महाराज, डायरेक्टली पूछने का शैली है, ऐसे नहीं महाराज। सीखने में जिंदगी बीत जाता, पढ़ने में कितना लगता है महाराज। 2-4 दशक तक पढ़ा जाता है, बोलने सीखने में कितना, 5 वर्ष बच्चा बोलने सीख जाता है, 10 वर्ष बढ़िया सीख जाता है। लेकिन कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये सीखने के लिए जिंदगी भी कम पड़ जाती है। कैसे बोलना है और कहाँ बोलना है, किस भाव में बोलना है, इसलिए सीखना चाहिए। जिंदगी का नाम ही तो सीखना है। जिंदगी सिखाती है, दुख भी आता है तो सिखाती है, और सुख भी आता है सिखाती है। सज्जनों, दरवाजा पर भिखारी आता तो भिखारी नहीं समझिएगा। दरवाजे पर अगर भिखारी आ रहा है तो वो पूर्व जन्म के सब करोड़पति थे, छोटा मोटा आदमी नहीं थे। पूर्व जन्म के सब करोड़पति है, जिनके झोला टंगा है, हाथ में कटोरा जो है, महाराज सब करोड़पति भारत थे। हाँ, पूर्व जन्म के। इस जन्म भिखारी क्यों बने? तो धन केवल कमाया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, परोपकार नहीं किया। भगवान बोले वैसे भी धन तुम्हारे लायक है, उपयोग तो किया नहीं। यदि कटोरा लो तो काम भर मिल जाएगा, हो जाएगा, क्या करोगे धन का? बोला आनंद कंद भगवान की जय। धन दिया है तो 3 गति है, दान करिए, भोग करिए। भोग माने ये नहीं है तामसिक भोग नहीं, सात्विक भोग। हाँ, भोग माने ये नहीं खूब मांस मदिरा खा रहे जुआ। पंडित जी भोग किए, भोग नहीं, ये तो दुर्भोग है। तो सदुपयोग करिए महाराज। दान और भोग नहीं करिएगा तो नाश तो स्वतः हो जाता है, इसमें कोई प्रयास नहीं करना है। बैंक में जमा करके रखिए, ऐसा दरवाजा खुलता है, सब धन जो है लाखों रुपया। पंडित जी इतना धन था, लेकिन आज हम जो है सुकटोरा पकड़ने लायक है। क्यों? क्या हुआ? सब डॉक्टरी में चले गया, सब ऐसा जुआ मार गया, बेटा बर्बाद हो गए। अरे भैया, धन आया था सदुप लक्ष्मी विष्णु जी के पास जाने के लिए आई थी,
आपने जुआ में लगाया, आपने 2 नंबर काम में लगाया, तो कितना सहेगी, वो तो परेशान होकर चले ही जाएगी। महाराज लक्ष्मी तो सदैव विष्णु की है, आपकी और मेरी नहीं है। लक्ष्मी का पति नहीं, लक्ष्मी का पुत्र मान के उन माता रूप में देखिएगा, लक्ष्मी टिकेगी। और यदि अपने को पति रूप में करोड़पति शंखपति तब नहीं रहने वाली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सब बात सज्जनों, अब भगवान का काम क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का नाम सच्चिदानंद। भगवान का काम विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व को बनाना, पालन करना, उसके बाद संहार कर देना, यही भगवान का काम है। बोले हाँ, हम लोगों के आने के पहले सब कुछ यहाँ था। ऐसा कोई पैदा लिया जो संसार में, जो महाराज 2 जोड़ी कपड़ा लेके आया हो, खाने पीने सामान लेके जन्मा हो, कोई आया है क्या? एक मुट्ठी चावल भी, एक सूता धागा लेके आया है? कोई नहीं आया है महाराज, सब खाली हाथ आया है। देखिए भगवान की कृपा के यहाँ सब कुछ मौजूद है। कपड़ा से लेके, जल से लेके, पानी से लेके, क्या नहीं है? सब्जियां, कद्दू है, बैगन है, भिंडी, इतना क्वालिटी भगवान बना दिए हैं। हरी हरी सब्जी खाइए, मस्त रहो, भजन। महाराज सब कुछ बना दिए, लेकिन फिर भी है कि हम लोग वही धन के पीछे पागल होते हैं। जो धन कभी आपके साथ नहीं जा सकता है। जमदूत जब पूछता है ना क्या कमाया, तो धन कमाया। कहाँ रखा? बोले बैंक में। देखिए महाराज फूल है। बोले यहाँ के रुपया लेके आई? बोले यहाँ कोई पैसा लेके आता है महाराज? भगवान के पास कोई पैसा लेके पहुंचता है? मरने के बाद पैसा लेके आता है? तो यही तो तुमको सोचना चाहिए था कि जिस धन को कमाने के लिए इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, क्या उसको साथ में लेके जाएंगे? तो नहीं महाराज, बेटा के लिए जमा किया। जमदूतों को कहता है महाराज ऐसे नहीं कमाया, बेटा के लिए कमाया। आपको क्या लगता है बेटा जन्माए ऐसे है क्या? अच्छा बेटा के लिए कितना जमा किया? बोले 50 करोड़। और देखो नीचे क्या देखता है कि बेटा खूब दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है, बेश्याओं को नचा रहा है। हे राम, वो बेचारा सेठ रोने लगता है, अरे राम क्यों जमा किया था? इससे अच्छा तो हम भिखारी बन के नहीं रहते, बेकार हमने धन जमा किया। अरे अब तो हमको भी भोगना होगा, मेरा बेटा पाप कर रहा है, हमको भी तो भोगना होगा। हे राम क्यों धन जमा किया? पछताने लगता है। सज्जनों, आपके पास धन है तो आप लेकर नहीं जा सकते, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं लेके जा सकते। कैसे महाराज? पैसा लेके कोई मरता है नहीं, लेकिन विदेश जाते हैं तो करेंसी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ का करेंसी नहीं चलेगा। एयरपोर्ट में जाइएगा तो वहाँ बोले कितना है, इतना, इतने के बदले दे दिया, ज्यादा नोट नहीं होता है, डॉलर में बहुत कम होगा। ऐसे ही है महाराज, तो ये बराबर है, जितना नोट होगा लेके जाइए, क्यों वहां वही नोट चलेगा, यहाँ का तो यहाँ का कागज को फायदा है। तो महाराज वहां ये धन नहीं चलता है अमलोक मार्ग में, लेकिन हाँ धन करेंसी को धर्म करेंसी में कन्वर्ट करिए। कैसे करिएगा? मशीन कहाँ है? बोले मशीन है ना। ये क्या है कथा? ये मशीन ही तो है। ये आपके धन को धर्म करेंसी में बदल दिया। धन तो लेके नहीं जा पाते, तो उसी धन करेंसी को धर्म करेंसी में कन्वर्ट करके बैंक में जमा कर दिया। अब लेके जाइए, पैसा है करोड़ों अरबों रुपये, कथा कराइए, श्रीमद् भागवत कथा, दान पुण्य करिए, भिखारियों को भोजन दीजिए। ये जमा हो रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है, आपके खाते में जमा जिस रूप में हो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा, उस समय चलेगा। इसलिए आप लेकर जा सकते हैं। धन करेंसी को
धर्म करेंसी में कन्वर्ट करके बोल आनंद कंद भगवान की जय। सज्जनों, भगवान का काम क्या? विश्वभूत प्रत्याग हेतु। महाराज, एक भगत ने शिकायत किया भगवान से, प्रभु जब भी आपसे कुछ मांगा मैंने, घर मांगा घर दिया आज तक। भगवान बोले क्यों परेशान हो, तुम्हारे लिए मैंने घर बना दिया है। बोले कहाँ प्रभु, झूठ बोलते हैं आप? बोले कैसे नहीं? अरे बना दिया। कहाँ? बोले हिमालय में जाओ, ऐसे ऐसे गुफाओं को बना दिया है जहाँ वज्रपात भी होगा तो कोई हिलने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, खाने के लिए क्या खाएंगे? हवा पिएंगे? प्रभु नहीं नहीं, हवा खाने का फल है। हिमालय तरावटी में जाओ ना, वहाँ सेब है, बड़े बड़े कंदमूल फल है, खाओ। और पीने के लिए क्या पिएंगे प्रभु? प्यास कैसे बुझाएंगे? भगवान बोले कि गंगा मैया कल कल करके बह रही है, गंगा जल को पियोगे तो 100 वर्ष ज्यादा बचोगे। प्रभु अच्छा, आप कहते हैं गुफाओं में रहने के लिए, कहीं कोई शेर आके खा जाएगा तो कौन बचाने वाला है? यहाँ तो है भैया, बचाओ बचाओ। हिमालय में कौन जाएगा महाराज? हो जाएगा। भगवान बोले कि इसी बात का मुझे कष्ट होता है। बोले क्यों प्रभु? बोले मैंने शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में कहा है बार बार कि शरणागत वत्सल में, शरण में आए हुए को, दीनों को, दुखियों को रक्षा करना ही मेरा काम है, वही कर्म है, वही धर्म है। कैसे सोच सकते हो? मेरा नाम लेके जब करोगे तुमको कोई खरोच भी आएगा? मेरे गारंटी, तुमको कोई छू नहीं सकता है। पुलानंद कंद भगवान की जय। सज्जनों, भगवान सब कुछ बना दिए। धरती माता देखिए, ये छोटी मोटी माता नहीं है। धरती माँ जब भी रूप धारण की है तो गौ का रूप धारण की है, इसलिए गाय को भी माता कहा जाता है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, पशु नहीं है। सज्जनों, गाय को कई लोग जुठा दे देते हैं, जुठा भोजन नहीं देना चाहिए। हाँ, नहीं है क्षमता है तो कुटी दीजिए, चौकड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन सबका जुठा लगा के दे दीजिए, गंदा वंदा दीजिए, ऐसा बात है। वो पशु नहीं है। क्यों महाराज पशु क्यों नहीं है? बोले अपनी माँ कितना वर्ष पिलाती है दूध? 2-4 वर्ष, 5 वर्ष महाराज, लेकिन गौ माता जीवन पर्यंत पिलाती है। मरने के बाद पिंडदान भी होगा तो नहीं के दूध से, बताइए। वैसे पशु महाराज, माता को आप पशु कहते हैं? नहीं, गाय में अत्यंत गुण है, बिना गोबर का कोई काम नहीं होता है। गौमूत्र के बिना पंचगव्य नहीं बनेगा, पंचगव्य के बिना आप पवित्र नहीं हो पाइएगा। बोला आनंद कंद भगवान की। कितना बड़ा बीपी हो, शुगर हो, गाय के पीठ पे हाथ घुमाइए, बीपी लो खत्म हो जाएगा आपका बीमारी। गौमूत्र पीजिए, लीवर किडनी फिट हो जाएगा। गाय गौ माता है महाराज। पृथ्वी क्या है? धरती। हम लोग क्या कौन कौन कर्म नहीं करते हैं पृथ्वी पे? सब कर्म करते हैं, लेकिन कभी धन्यवाद देते हैं पृथ्वी माता को? धन्यवाद भैया, आपने मेरा भार को सहा है। कभी नहीं देते। एक दाना बोते हैं तो एक ही कद्दू फड़ता है क्या? एक कद्दू दाना जब बोते हैं तो कितना कद्दू फड़ता है हमारा? 100 बढ़िया बीज रहा, बीज बढ़िया रहेगा तभी तो फलेगा। सड़ा हुआ बीज डालिएगा, बबूल का बीज बोइएगा, कद्दू खाने का सपना देखिएगा, खा पाइएगा नहीं ना। इसलिए बीज, ये इसलिए कहता है कर्म भूमि है, कर्म बीज है। बीज किस क्वालिटी का बोर है आप समझिए। कर्म अगर खराब करिएगा तो फल भी एक दिन आएगा। जैसा कर्म रूपी बीज बोइएगा, बढ़िया कर्म रूपी बीज बोइएगा तो बढ़िया फल आएगा, और घटिया टाइप का बोइएगा दिन दिन खराब फल आएगा। उस दिन खराब लगेगा कि बबूल का आ गया, बोए क्या थे याद करो? अरे हाँ, बबूल का ही बोया। सपना देखने से क्या होगा? सपना बहुत कुछ देखते हैं हम लोग, भगवान ये हो जाए वो हो जाए,
बोया पेड़ अमूर का तो आम कहाँ से हो? इस पृथ्वी मैया की शक्ति देखिए, एक बीज बोते धान का 1000 धान देती है। एक धान के बदले एक ही धान देगी तब क्या होगा? पैसा तो रहेगा आपके पास, खाइएगा, पैसा ही क्या है? प्यास आपको लगे, घनघोर प्यास, तड़प रहे हैं, तो बोले 1 लाख ले लो, इसको पी जाओ। घोर मारा पानी, पानी ने ऐसे फाड़ के खा जाओ, प्यास बुझेगा? कहेगा पानी दे भाई, मर जाऊंगा, पानी दो। बिना प्रकृति को नाम जी नहीं सकते एक भी क्षण। महाराज कई लोग भगवान को नहीं मानते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। पुरानंद कंद भगवान की जय। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ए हो मुरलिया वाले, ये हो बसुरिया वाले, ये हो मुरलिया, ये हो बसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है ये हो मुरलिया वाले, ये हो बसुरिया वाले।
महती कृपा। कठपुतली हम लोग कठपुतली देखे नाचते हुए, हमें प्रतीत होता है कि वो स्वयं नाच रही है, लेकिन स्वयं नहीं, नचाने नचाया जा रहा है, नचाने वाला कोई और है, उसके इशारे पे नाच रहा है। हाँ, दिखने में लग रहा है कि अपने नाच रहा है इधर उधर, लेकिन नहीं, उसको कोई नचा रहा है, और जिधर नचा रहा है उधर ही वो नाच रहा है। अपने मन से वो जरा सा भी नाच नहीं रहा है। जिधर कर भगवान हम लोग को नचा रहे हैं, जिस तरह हम लोग को ऐसे यहाँ नाचे वहाँ नाचे, हम लोग अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। जिधर वो जाना चाहते, ले जाना चाहते, उधर चले जाते, कभी दुख में कभी सुख में, जिधर डुबाना चाहते डुबा देते। कठपुतली है हम लोग है कहाँ अपने। और जब लगता है कि हो गया, रस्सी खोलो, मेरे नाच चले जा, छोड़ो इसको, खत्म हो जाता है। गोविंदाय नमः, बोल बांके बिहारी लाल की जय। कठपुतली है हम लोग। अरे कुछ भगवान को मानने वाले बहुत कोई होते, नहीं मानते। अरे भैया, भगवान को मानने की देखिए, मानने क्या है, मानना उसे जाता है इसमें कुछ संदेह है। ठीक है, संदेह है, पहले जानो और मानो, उसके बाद जीवन उसी भक्ति भाव में जियो, तब तो इसका आनंद है। सजनों, भगवान हम लोग श्वास ले रहे हैं, क्या हम लोग का श्वास है? कई लोग कहते हैं, बलवान अहंकारी से पूछेगा, भैया अरे पंडित जी, मेरा ये दुकान, मेरा ये व्यापार, मेरा वो घर, मेरा वो प्रॉपर्टी, इतना करोड़ का प्रॉपर्टी है धनबाद महाराज। अच्छा, सब कुछ मेरा। बोले श्वासा, क्या श्वासा जो ले रहे हैं किसका है? आपका ही हो। हाँ हाँ, मैं ले रहा हूँ, तो मेरा ही तो हुआ। तो ठीक है, आपका है ना? हाँ। बोले हाँ हाँ, 5 करोड़ देते हैं, चेक में साइन करके महाराज, आप 5 मिनट के लिए श्वासा रोक दीजिए। बोले क्यों? बोले आपका है, अपनी मर्जी भाई, नहीं ले, दिन भर भी नहीं लीजिएगा तो क्या दिक्कत है, अपना गाड़ी आप चलाइए, आप मत चलाइए, तो श्वासा मत लीजिए एक दिन। अरे 5 मिनट 5 करोड़ लिख देते हैं महाराज। 2 मिनट में मर जाएंगे। बोले तो इसका श्वास आपका नहीं है? हाँ, अभी समझा गुरुजी, श्वास मेरा नहीं, मेरे लिए। सज्जनों, ये श्वास हम लोगों का नहीं, दिस इज नॉट माय पर्सनल प्रॉपर्टी, ये नहीं है, ये भगवान का गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड है, आपके लिए मिला हुआ है। अपना मान लीजिए कि मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं किसी में नहीं हूं, लेकिन हम लोग अक्सर मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मेरा कुछ भी नहीं रहते, न कुछ है मेरा, सब कुछ भगवान का है। तो श्वासा ही मेरा नहीं है, तो श्वासों के रिश्ता, व्यापार और नाता ये मेरे कैसे हो सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल, यह असंभव है मेरा। हम लोग भ्रम में जी रहे हैं। भ्रम फटता कब है? किसी को जीवन रहते फट जाता है भ्रम, गुरु से संगति करके। किसी का नहीं फटता है तो घर से जब घोड़ा मिलता है, व्यंग वचन गाली मिलता है तो बैराग होता है, उस पर भी नहीं मिलता है। कोई नहीं बोलता है कमा रहा है, कैसे बोलिए? घर का ही है महाराज, कमा रहा है, कैसे बोलेगा खराब वचन? नहीं बोलो, पैसा देना बंद करो। बेटा भी समझता है, कैसे बोलेंगे? गलती की तो चलेगा, अरे पैसा मिल रहा है, हाँ जब खत्म हो जाए कोई लायक का नहीं। हाँ, अरे आपने जीवन भर किया, पाप ही तो किया। पछतावा जब अंत समय पहुंचता है तो जमदूत को जब देखता है, भैया तुम मेरे तरफ क्यों आ रहे हो? बोले मेरा नाम जपा है तो कौन आएगा? अरे मुझे ही तो अपना मित्र, बोले तुमको मित्र कैसे बना लिया भाई काला कलोटा? बोले हाँ, पाप जो किए हैं, पाप का मित्र मैं हूँ, तो पाप का जो मित्र है वो मेरा भी मित्र है। तब पछतावा होता है, अरे क्या कर दिया। तो सज्जनों, जीवन की घड़ी, जीवन में अगर दिव्यता नहीं आएगी, जीवन सुंदर कैसे बनेगा? कोई संभव ही नहीं। तो विश्वोत्पत्ति प्रत्यादि हेतु और भगवान थोड़ा सा मुस्कुराते हैं ना, तो सृष्टि का सर्जन हो जाता है।
ये माया रूपी संसार हम लोगों को सत्य लग रहा है, लेकिन ये स्वप्न है, क्योंकि हम लोग सोए। ज्ञान चक्षु खुलेगा तब लगेगा ये सपना फटेगा, कुछ नहीं मेरा है। विश्वोत्पत्ति आदि भगवान थोड़ा सा अगर प्रलय महाराज पृथ्वी टेढ़ा कर लिए, पूरा संसार प्रलय काल समुद्र में समा जाएगा। भगवान के लिए संभव क्या है? तो भगवान को आने देंगे, पिछली डिग्री बढ़ी है, उतने में संसार खत्म। पवन देव को कह देंगे छुट्टी पड़ जाएगी 5 दिन के लिए महाराज, उतने में ही संसार खत्म। उनके लिए क्या है? समुद्र को सागर को आज्ञा देंगे, चलिए अभी मर्यादा में है, भगवान रखे हैं। जिस दिन मर्यादा लागे 3 भाग जल को 1 भाग जीवन को दिवाने में कितना लगेगा? एक क्षण पर नहीं, फिर भी हम लोग गुमान में हम हैं, धरती आकाशित कर देंगे। हमको तुम बोल दिया, मुझको बोला, इतना बड़ा आदमी मुझे नहीं जानती, उठवा लेता हूँ। अरे भाई, तो सब कुछ भगवान की माया है। इस मिथ्या संसार में मिथ्या अभिमान नहीं करिए। अंतिम समय में उठाने वाला है, कोई नहीं आएगा, बोलेगा ये पापी था। इसलिए महाराज सबसे प्रेम करिए, स्नेह करिए। भगवान के नाम में पावर कितना है? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण नमः। भगवान के नाम में पावर कितना है? बोले दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। चंद्र की जय। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो रहे व्यापा। संसार में
राम राज में दैहिक दैविक रोग पाप कष्ट कुछ भी नहीं होता था, अकाल मृत्यु कोई नहीं मरता था, कोई भूखा नहीं सोता था, किसी को रोग कष्ट नहीं आता था। ऐसे किस राम राज में होगा? वो राम राज का है महाराज। बोले ये क्या है? हृदय क्या है? इसको भी एक राज है, इसका नाम हृदय। इसमें राजा किसको बनाए हैं यार? कोई क्रोध को राजा बनाया है? कुछ बोले तुरंत क्रोध। महाराज दूसरे आसमान मैंने क्रोध राजा है। समझे कि हृदय में इस राजा जो बनाया है क्रोध को। कोई लोग हाँ भैया इतना दीजिए काम करा देंगे, अरे इतना दे दो हम खुश हो जाएंगे, तो लोग को राजा बनाया है। काम ही होता है। महाराज आप किसको राजा बनाए? कोई अहंकार को राजा बनाया है? थोड़ा सा अगर आ गया 2-4 करोड़ रुपया, अरे भाई कोई अगर गरीब आदमी हाथ तक पूछ लिया बाबू कैसे हैं, ठीक है, हमारा वो झुकने नहीं देता है। अहंकार इतना टाइट कर देता है महाराज, झुकने नहीं देता। ऐसा नहीं। राजा किसको बनाइए? ये सबको राजा बनाइएगा तो होगा दैहिक दैविक भौतिक पाप ताप आएगा, रोग भी आएगा, कष्ट भी आएगा, अकाल मृत्यु भी आएगा, रोग आएगा। लोगों किसको राजा बनाने से कुछ नहीं होगा? राम राज्य का नहीं जाता। राम को बिठाइए हृदय में। तो अगर हृदय रूपी राज्य में राम को बिठाइएगा तो आपको दैहिक दैविक भौतिक पाप कुछ नहीं सता पाएगा, स्वस्थ रहिएगा। इसलिए राम राम जो जपता है मस्ती में रहता है। बोल रामचंद्र भगवान की। सजनों भगवान ऐसे बात बिहार कृष्ण कन्हैया को हम लोग प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ये हम नहीं, वयम माने हम लोग सभी प्रणाम करते हैं। बोल बाल के बिहारी लाल की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनिजन बैठे हुए। नैमिषारण्य क्यों नाम पड़ा महाराज? नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे। महाराज एक बार की बात, राजा निमि जो है एक बार वशिष्ठ जी को यज्ञ करवाने के लिए बोले थे, गुरुदेव आप मेरा शुभ काम जो मैं यज्ञ करवाना चाहता हूं करवा दीजिए। वशिष्ठ मुनि बोले राजन प्रतीक्षा करो, थोड़ा स्वर्ग जाना है, देवराज इंद्र बुलाया है, कुछ काम है, उसके बाद आते हैं तो तुम्हारा काम करता। महाराज गए। राजा निमि को लगा कि स्वर्ग गए हैं वशिष्ठ मेरे गुरुदेव, मोटा जजमान मिल गया, चल दिए, हमको छोड़ दिए। देवराज इंद्र ऐसा जजमान हो तो कैसे ठहरेंगे? तो जाने दीजिए। महाराज यहाँ 1 वर्ष तो वहाँ 1 दिन स्वर्ग का। महाराज बीतने लगा, ये गुरु जी को बुला लिए, अन्य ब्राह्मणों से करवा लिया। उधर साहब वशिष्ठ राजन जो आपने कहा था यज्ञ के लिए मैं तैयार, फ्री हो गया, चलो यज्ञ करा। गुरुदेव क्षमा करिए। बोले क्या हुआ? यज्ञ करवा लिया। बोले क्यों? बोले गुरुदेव मुझे लगा कि मोटा जजमान के चक्कर में गए हैं और विलम्ब हो जाएगा, इसलिए मैंने करवा लिया। अरे देखिए सज्जनों, इसी ब्राह्मण को गुरुदेव को आप संकल्प दे दिए हैं, वचन से बोल दिए हैं ठीक है गुरुजी आपसे करेंगे, और आप अगर मुकर जाते हैं थोड़ा सा इसमें पाप लगता है। महाराज वशिष्ठ मुनि गुरुजी से आशीर्वाद श्राप दे दिए, महाराज जब तुम्हारा देह छूट जाएगा। राजा निमि का देह छूट गया। उन्होंने भी श्राप दिया कि आपका भी देह छूट जाएगा। कोई कम थोड़े थे महाराज, राजा निमि थे सूर्यवंशी, पर हो देह दोनों का छूटा। वशिष्ठ मुनि तो कोई देह धारण कर नहीं, लेकिन निमि जी को देह नहीं मिला तो पलकों में वास कर गए। महाराज राजा निमि पलकों में वास कर गई।
इसलिए कहता है एक निमिष, एक पलक गिराने का समय एक निमिष कहते हैं महाराज। तो ये बात है। एक बार जब राम जी सिया जी पर पहले बार पुष्पवाटिका में मिले जनक जी के यहाँ, पलक निमिष मैंने पलक गिरना जो बंद हो गया था, एक दूसरे को देख रहे थे। निमि महाराज वहां से चल दिए थे, अपने कुल का बेटा बहू मिल रहा है, कैसे रह जाएगा? बेटा बहू मिल रहा, बुजुर्ग को नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा सम्मान। तो चल गए, तो पलक रुक गया था कुछ देर। इसे निमिष महाराज, निमि जो है ना हम लोग के नैनों में विराजे। नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। एक बार सारे साधु संत गए महाराज ब्रह्मा जी के पास, प्रभु कथा कहाँ कर जगह बताइए। पंडित जी को कहते ना महाराज कथा कराएंगे, कौन किस जगह कर? तो सारे साधु संत गए ब्रह्मा जी के पास, प्रभु कथा करवाना चाहते हैं, कहाँ कराए? एक चक्र दिए, उसमें नेमी लगा दिए महाराज, नेमी। तो चक्र जहाँ पे रुक जाएगा वही कथा होगा, तो उसको चक्र तीर्थ भी कहा जाता है नैमिषारण्य। वो चक्र आते आते वहीं पर रुका नैमिषारण्य में। अरण्य वहां जंगल बने महाराज, तो वही तीर्थ भूमि हो गया। किसी भी पुराण को सुनिए, एक नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनिजन बैठ गए महाराज। कथा आरंभ। सूत जी महाराज बहुत बड़े विद्वान हैं, श्रोताओं महाराज वेद पुराणों के ज्ञाता, मुख्य वक्ता बन के उनको पधारे, बिठाए महाराज पूजा करके। सब ऋषि मुनि श्रोता बन के बैठ गए। ऋषि ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए। कितनी सुंदर बात। सारे ऋषियों ने प्रश्न करने लगा। उस दिन महाराज बोले एक को खड़ा करिए। सौनक महर्षि खड़ा हुए, बोले अज्ञान कांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या कथा मम कर अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए। बाबू शांत रहो, बच्चों शांत हो जाओ बाबू। बोला नंद कंद भगवान की जय। महाराज अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूत जी महाराज आप करोड़ों सूर्य के समान है, प्रभु कृपा करिए, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाइए प्रभु। एक सूर्य भगवान उदय देते हैं, तीनों लोगों का अंधकार दूर हो जाता है, प्रभु कृपा करिए। महाराज एक कमरा में जाइए, उस कमरे में पूरा ढूंढिए, वस्तु वही है, घनघोर अंधेरा है कमरे में। अब जाइए, घनघोर अंधेरा, और कोई सामान रख दिया पहले वक्त। अब 4 घंटा ढूंढिए, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे प्रकाश आएगा तत्क्षण आपको वस्तु प्राप्त होगा। जैसे प्रकाश आए वस्तु वही है, आप भी वही है, लेकिन वो मिलेगी नहीं। जैसे प्रकाश आया, बल्ब जला, तुरंत मिल जाएगी। उसी तरह हम लोगों के अंदर भगवान का आनंद है, अपने पास में। मोहे सोने सोने आवत हंसी, अरे पानी में मीन प्यासी रे। मोहे सोने सोने आवत हंसी रे, मोहे सोने सोने आवत हंसी। पानी
जैसे मृगा नाभि कस्तूरी जैसे मृगा नाभि कस्तूरी पन पन फिरत उदासी रे सुन सुन रात हासी ओ मृगा के नाभि में कस्तूरी है, लेकिन बन बन उदास कर रहा है। कस्तूरी अनमोल है महाराज, हम लोगों के हृदय में अनमोल रतन प्रभु है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगरबत्ती थोड़ा उधर किनारे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज अज्ञान रूपी अंधकार के कारण हम लोगों को आनंद दिखाई पड़ नहीं रहा है। कब दिखाई पड़ेगा? भगवान का आनंद वही आपके हृदय में है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? बोले अज्ञान रूपी अंधकार वही है, इसलिए आनंद कैसे दिखाई पड़ेगा। महाराज जैसे बल्ब का स्विच जलाइएगा तुरंत आनंद मिल जाएगा। स्विच का है प्रभु बताइए, कहाँ स्विच है बॉल का, बल्ब का कहाँ स्विच? बोले गुरुदेव के पास जाइए, सदगुरुदेव के चरणों में। अरे पावर हाउस से हर कोई तार नहीं लाता है, यहाँ तक आया है, यहाँ से सटाइए कनेक्शन जल जाएगा। वहाँ भगवान से आप जुड़ नहीं पाइएगा। जो जुड़े हुए हैं साधु से, उनसे आप जुड़ जाइए, कनेक्शन ले लीजिए, आपका ही बल्ब जल जाएगा। आपके हृदय का हो गया उजाला, मिल गया आनंद। बोला आनंद कंद भगवान की। तो हे गुरुदेव, आप हम लोगों के मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको विध्वंस करिए और अपने प्रवचनामृत से हम लोगों का जीवन धन्य बनाइए। महाराज कथा सारम, कथा नहीं कहिए तो बोले कथा का सार कहिए। क्यों? बोले समय नहीं रहेगा कलयुग में प्राणियों के पास। भजन करने बुलाइएगा तो माथा में दर्द होने लगेगा कि आज बुखार आ गया है, कीर्तन में नहीं जा पाएगा। होता है, कहेगा महाराज आज बुखार आ गया, और कहिए बढ़िया पार्टी है, हाँ दारू शराब है, मांस है, चलो। हाँ चलूंगा, सुनो इधर कान इधर करो। क्या? ले आ जाएंगे रतिया 11 बजे रात में, खाना रख देना मेरा। भजन बोल भजन, अरे बोले बुखार है, बोला आनंद कंद भगवान की जय। भजन में मन नहीं लगेगा। भगवान की विकल्प परिस्थिति सज्जनों क्या क्या, तो कथा का सार कहिए, माने जो मेन तत्व है, मुख्य इंपोर्टेंट जो कथाएं हैं, वेरी नेसेसरी फॉर माय लाइफ, सो कथा कहिए, सारे प्राणियों का कल्याण हो जाएगा। बोला आनंद कंद भगवान की जय। मम कर्ण रसायनम, जो दवाई का काम करे कानों में जाकर के। देखिए वाह, मेरे सेठ जी की तरफ से 50 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान इनको धन संपत्ति से भंडार भर दे। और शंकर भगवान की। अरे बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी। ओ ले 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 चलियो हमरो अपन नगरी। Hare
कार्तिक गणपति कार्तिक गणपति शंभो। बहुत सुंदर आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। अवसर मिलेगा मिलेगा
अवश्य मिलेगा। कुछ कथा को भी श्रवण करना आवश्यक। अरे जरा देर ठहरो राम, अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के